वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह घर का सारा काम ख़त्म करके मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अब हम लोग ना, मैं और भाभी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि घर के काफ़ी सारे सामान भी ख़त्म हो रहे थे और फिर मैं अकेली थी, तो इसलिए फिर मैं नहीं जाती अकेले। कभी कभार ही ऐसा होता है, नहीं तो सोचती हूँ कि भाभी के साथ ही चली जाऊँ। और कुछ दिनों से भाभी थी भी नहीं, होली की वजह से वो अपने घर पर गई हुई थी, तो अभी वो वापस आई हैं। और वैसे भी ना अब नवरात्रि हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, व्रत के भी कुछ सामान होते हैं और कुछ कुछ चीज़ें लेकर आनी होती हैं। तो मैंने सोचा कि अब वो आ गई हैं तो मार्केट जाया जाए। तो बस हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, घर की कुछ चीज़ें लानी है और उसके बाद व्रत के कुछ सामान, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह का जो भी सामान है वो सब लेके आना है। तो बस चलिए, आपको भी लेकर चलती हूँ। कुछ लिए मैंने ये ग्रॉसरी आइटम्स, क्योंकि ख़त्म हो रहे थे। और घर आने के बाद शाम में ना मैंने की पूजा घर की सफाई, क्योंकि नवरात्रि थी तो मैंने सोचा कि सफाई पहले ही कर ली जाए, सुबह में टाइम नहीं होता इतना। उसके बाद फिर सोचा थोड़ी सी डेकोरेशन की जाए, तो झालर वगैरह रखी हुई थी तो मैंने इसलिए थोड़ी सी झालर वगैरह लगा दी। थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है कुछ। और लगने के बाद कुछ इस तरीके की लग रही है, ये देखने में बहुत ही अच्छी सी।
पूजा हो चुकी है बहुत ही अच्छे से। मैं आपको दिखाती हूँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं भगवान जी। इधर धूप भी हो गई है। नवरात्रि का टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना तो बनता है, तो बस एक दो झालर वगैरह लगा दी थी, तो बड़े ही प्यारे से लग रहे हैं। मैं आपको एक बार पूरा पूजा घर दिखाती हूँ। इस साइड ना ये वॉल शेल्फ टाइप से मैंने लगवा रखी हैं, तो इन पर इस तरीके से झालर लगा दी थी सामने की तरफ भी। और नवरात्रियों में ये इस तरीके से लगाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने यहीं पर लगा दिया। यहीं पर लगा देती हूँ। इस तरीके से ये बनवा रखा है फ्रेम जैसा कर्टन लगाने के लिए। और इधर से दिखाती हूँ, इधर देखिए, इधर कलश और ये दीपक। थोड़ा बहुत भी कुछ कर दो ना तो उससे ही थोड़ा अलग सा लुक आ जाता है और थोड़ा इस तरीके की फीलिंग आती है कि कुछ अलग है रोज से, क्योंकि नवरात्रि है तो थोड़ा बहुत तो कुछ सभी करते हैं। और बाकी ये रहे भगवान जी, मैं और पास से आपको दिखाती हूँ। इधर ये लड्डू गोपाल जी और ये फूलों से एकदम दबी हुई हैं। इधर ये देवी माँ हैं। तो बस बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो चुकी है और अभी बस फिलहाल फ्री ही हुई हूँ, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। रात्रि का मौका है तो मैं बना रही हूँ ये मावा कतली, क्योंकि सबका मतलब व्रत है और प्रसाद के लिए भी चाहिए होती है, इसलिए। और मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मावे को भूनना है, बहुत अच्छे से मैं भून रही हूँ। उसके बाद इसमें चीनी मिलाऊंगी। मैंने चाशनी वगैरह की मतलब रेसिपी नहीं शेयर की है, चाशनी से भी बनती है और मैं डायरेक्ट मावे में ही चीनी डालकर बनाती हूँ। आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। और इधर बन रही है मेरी ये मावा कतली। मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर ली थी और उसके बाद इसको ना थोड़ा गाढ़ा होने दिया है। और अब ये ठंडी हो चुकी है। हमेशा ध्यान रहे कभी भी ना ये जो मिक्सचर है इसको हमें गरम प्लेट में नहीं डालना है, मतलब जब ये गरम हो तब हमें इसको नहीं फैलाना है। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तभी हमें इसे फैलाना है, क्योंकि अगर हम इसे गरम ही फैला देते हैं ना तो फिर ये जम नहीं पाती। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि पहले से ये ठंडा हो चुका है। तो बस अब ये फैलाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और मैंने परात पहले से ही ग्रीस करके रख दी थी, तो अब बस मैं इसे फैला दूंगी। ये परात को मैंने घी से ग्रीस कर दिया है अच्छे से। इस पर हम फैलाएंगे, क्योंकि अपना ये जो मिक्सचर तैयार किया है हमने, आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट ये कतली बनकर तैयार हैं और कितना आसान है इन्हें बनाना। अगर आपने अभी तक इस तरीके से ट्राई नहीं की हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ सर्व करके।
इधर देखिए मैंने इन्हें सर्व कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट ये हमारी कतली बनकर तैयार हुई है। मुझे सच में व्रत की ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। तो अक्सर ना जब भी मावा मतलब दूध ज़्यादा होता है तो मैं मावा वगैरह निकाल कर, या फिर आ जाता है गाँव से, तो मैं हमेशा कतली ही बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। काम खत्म होने के बाद मैंने बनाई थी मावा कतली, क्योंकि व्रत था सबका ही और नवरात्रि हैं तो प्रसाद वगैरह के लिए मैं अक्सर जो भी चीज़ होती है ना वो मैं घर पर ही बनाती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा वैसे भी मावा कतली पसंद है तो मैंने कतली ही बनाई। फिर शाम में थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लेट गई थी, सोई तो खैर नहीं थी। फिर अपनी रेसिपी बनाई और अब बस बैठी हूँ फलार करने के लिए। तो थाली मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग, नवरात्रि की तैयारी वगैरह की, थोड़ा सा पूजा घर डेकोरेट किया, उसके बाद अपनी चुटपुट जो काम थे वो किए, रेसिपी बनाई और बस अब फाइनली लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, बस चाय ही पी थी। तो अब मैं चलती हूँ फलार करने के लिए और बस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।